सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय, श्री प्रेम जी सहाय, तेरी मौज तू ही जान। तेरी मौज तू ही जान। तो कल मैंने कहा था कि आज का ये सत्संग महा एपिसोड होगा। अब वाकई ये महा एपिसोड ही होगा अगर आपकी बात समझ में आ जाए। महा एपिसोड मैं क्यों कह रहा हूँ कि पीछे जो भगवान शिव जी का जो चल रहा है नाटक, उसमें शिव जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है। आपने भी शायद देखी होगी, समझ आई कि या नहीं आई हुई है मैं नहीं जानता, पर जो मेरी समझ में आई है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। शिव जी कहते हैं कि बेशक इंसान दान कर ले, पुण्य कर ले, तीर्थ जाए, कहीं भी जाए, बाहर कितनी ही स्टडी कर ले, आत्मबोध नहीं होगा। और जब तक इंसान को आत्मबोध नहीं होगा तब तक ये बातें किसी काम की नहीं। बातों में हम कितने होशियार हो जाएं, कितनी मर्जी बातें कर लें, पर बातें तो गीता था ना, बातों का क्या, बातें हैं बातों का क्या, कुछ भी नहीं होगा उसमें। पर असल जो बात है आत्मबोध, जब तक इंसान को आत्मबोध नहीं होगा तब तक इंसान की ज़िंदगी जो है वो अधूरी की अधूरी रह जाती है। आत्मबोध का हमें पता हो सकता है, जानकारी हो सकती है, लेकिन आत्मबोध होना जानकारी से बहुत आगे की बात है। तो अब वो जो आत्मबोध है ये कैसे हो सकता है ये मैं आज बताऊंगा। तो मेरे पास जो आज विषय है वो है दृष्टि। कि महापुरुष आते हैं, सत्संग करते हैं, हम सुन लेते हैं, अच्छी बात है। तो ये क्यों करते हैं ये भी बात समझ लो कि वो हमें एक दृष्टि देना चाहते हैं, एक समझ देना चाहते हैं, ताकि हम उस समझ को लेकर अपनी ज़िंदगी में उसे ढाल के आत्मबोध को प्राप्त हो सके। फिर शिव जी की मैं बात बताता हूँ। एक एपिसोड में आया था कि एक बच्चे ने बहुत शिव जी की आराधना की, तो नेचुरली है कि देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आ गए शिव जी, भगवान कहते हैं कि बेटा वरदान मांगो, कहता ज्ञान दे दो। कहता ये नहीं हो सकता। कहता क्यों? कहता ये गुरु का काम है, मेरा काम नहीं। मैं वरदान दे सकता हूँ, ज्ञान नहीं दे सकता, गुरु चाहिए उसके। जय जय हनुमान में भी यही बात देखो कि हालांकि रुद्र अवतार है, लेकिन फिर भी जिस जामे में वो आया उसमें गुरु को ढूंढ रहा है। पहले समझो कि रावण के साथ ही वो गुरुकुल में था, तो जब देखा कि भाई ये गुरुकुल इसका मतलब का नहीं है, तो सूर्य के पास उसे भेजा ज्ञान लेने के लिए। तो बिना ज्ञान कैसे हो जाएगा? तो कोई ना कोई महापुरुष बीच में चाहिए ना, जो हमें ज्ञान दे और हमें आत्म बोध की ओर लेके जाए। तो आज का जो प्रकरण है यही होगा, विषय यही होगा कि हम आत्म बोध को कैसे प्राप्त हो सकते हैं। तो गुजराल जी वाणी पढ़ेंगे। हर्षय अंदर जोत चमक दी, देने खूब नजारे, दिल का शीशा साफ करे जो सोई देखे प्यारे। तो जो असली समझ है वो यही है कि जो कुछ दुनिया में है वो ज्योत ही है, सिवाय ज्योत के कुछ भी नहीं है। लेकिन रूप अलग अलग परमात्मा ने अपने बनाए हैं खेल करने के लिए। है ज्योति, कैसे है? अब अपने से ही हम ले लें, आने से पहले हम कहाँ थे इस दुनिया में? उस परमात्मा में समाहित थे। यहाँ आके ये शरीर ले लिया, कपड़े हमें मिल गए, एक जीवन जी के हमें वापस जाना है। कहाँ जाएंगे? अपने असले में जाएंगे। जहाँ से आए थे वहीं पे ही जाएंगे और कोई चारा नहीं है। तो हमारा मूल जो है वो ज्योति है, या इसको और तरीके से समझ लो कि चेतनता है हमारी। उसी की वजह से हम जिंदा है। अगर चेतनता बाहर चली जाए, आत्मा बाहर चली जाए,
तो हर चीज़ में परमात्मा ही है, पर हमारी दृष्टि, अब दृष्टि की ज़रूरत आ गई, हमारी दृष्टि वो नहीं बनी, हमारी दृष्टि भेदभाव वाली बनी है, दुनियावी समझ वाली बनी है, रूहानी समझ नहीं है। इसलिए हम ज्योत को समझ ही नहीं सकते, उसके लिए उतनी ही सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। पर इतना अभी शुरुआत करते हैं इस बात से ही कि हर चीज़ में परमात्मा आप ही है। जैसे कि महाराज गुरु नानक साहब ने भी यही बात कही थी कि सब में ज्योत ज्योत है सोए, कि हर चीज़ में परमात्मा की ज्योत है, परमात्मा का नूर है। ज्योत चमक दी देंदी खूब नजारे, दिल का शीशा साफ करे जो सोई देखे प्यारे। तो कहा है कि अगर उस चीज़ को अनुभव करना चाहते हो तो अपने दिल का शीशा साफ करना पड़ेगा। अब सवाल है कि दिल का शीशा मैला कैसे हो गया भाई? उसी चीज़ को साफ करते हैं ना जो चीज़ मैली हो जाए। अब ये मैली कैसी होती है? चुगली करनी कर दो तो फिर साफ हो जाएगी। और रोज़ कितनी करते हैं हम, निंदा कितनी करते हैं। तो जो जो कर रहे हैं वो हमारे भीतर कालिक बनती जाती है। इसलिए जब भीतर देखते हैं ना तो पहले काला काला ही आता है सब कुछ। वो हमारे जो हमारी करतूतें वही हैं। हमारे भीतर रोशनी है लेकिन छिपी हुई है। जैसे सूरज बादलों को ढक लेता है, इसी तरह हमारे जो भी कर्म हैं, नेगेटिव कर्म हैं, वो एक कालक के रूप में हमारे अंदर भीतर बन जाते हैं। समझो कि जो हमारी ज्योत की रोशनी है उसको रोक लेते हैं। तो इसलिए कहा कि दिल का शीशा साफ करें, कि जब तक इस कालिक को नहीं हटाओगे तब तक ये शीशा साफ नहीं होगा और अपना निज रूप नहीं देख पाओगे। दिल का शीशा साफ किया जिस खूब उजाला पाया, कुदरत ने सब भेद अगामी साफ दिली लिशकाया। हाँ, तो शीशा साफ होगा, अपना चेहरा देख सकेंगे। शीशा ही साफ नहीं है तो देख कैसे? तो यह है कि परमात्मा के साथ एक होने के लिए सबसे पहली जो बड़ी ज़रूरत है कि वो दिल का शीशा साफ होना चाहिए। जितना जितना हमारा शीशा साफ होगा उतना उतना हम अपने आप निज रूप ही देख पाएंगे, क्योंकि हमारा ये शरीर नहीं, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही, उसी में से ही आई। एक ये मरकज ते टिक के जिसने ध्यान लगाया, नूर अनोखा ज्योति वाला उसने ही पाया। तो बहुत अद्भुत बात कही है गुरु महाराज ने कि एक एदा मरकज। अब कितने ही जन्म लोगे एक एक का मरकज नहीं जान पाओगे। कितनी सिंपल सी बात है, एक एक का मरकज ढूंढ के आ जा, मुझे भी बता देना मिल जाए तो। जितने मर्जी जन्म दे दो, अब यहाँ किसकी जरूरत पड़ती है? नहीं है तो चले जाओ। ये मरकज नहीं ढूंढ सकते अपने आप, पर जरूर लोगे, सुना भी लोगे, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन भी कर लोगे, लेकिन मरकज कहाँ है ये नहीं बता पाओगे। तो इसलिए हमें महापुरुषों की ज़रूरत होती है कि वो हमें जो छिपे हुए राज हैं, रहस्य हैं, गुप्त भेद हैं, वो बता दें। नहीं तो क्या ज़रूरत है? गुप्त भेदों को जानने के लिए महापुरुषों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए कहा ना कि आज गुप्त भेद बताऊंगा ना, अपने आप महा हो गया। चलो। एक दे मरकज ते टिक के जिसने ध्यान लगाया, नूर अनोखा ज्योति वाला उसने ही पाया। जो सुख सारे भूले उसनु जिसने खुदी गवाई, बेखुद होके एक ज्योत दी उसने मौज मनाई। हाँ, सभी कहते हैं कि दुख को छोड़ दो, सुख को छोड़ दो, जितना छोड़ते हैं उतना पीछे आता है। जिस चीज़ से दूर भागने की कोशिश करोगे वो उतना ही तंग करेगी।
स्वामी विवेकानंद एक बार जा रहे थे तो बंदर उनके पीछे पड़ गए। तो कहने लगे ये तो बड़ी मुश्किल होगी, जान कैसे बचाऊं। उन्होंने कहा शायद तेज भाग के देखता हूं। वो जितना तेज भागा वो बंदर उससे भी तेज, कपड़े भी फाड़ दिए उन्होंने। तो फिर परमात्मा की ने समझ दे दी अपने आप, तो रुक जा, कुछ मत कर। वो रुक गया। बंदर अब पास बैठ के खी खी कर रहे हैं पर उसे कुछ नहीं कह रहे हैं, डरा जरूर रहे हैं, पर वो कहता नहीं अब मैं खड़ा हूं, देखता हूं तुम क्या करते हैं। तो धीरे धीरे बंदर खिसकने शुरू हो गए। ये दुख सुख ये भी बंदर ही है, जितना इनसे दूर भागोगे कपड़े फाड़ देंगे ये, जहाँ रुक जाओगे उनको देखने के लिए तो ये भागना शुरू कर देंगे। हम इनसे भागने की कोशिश करते हैं कि कहीं कहीं हमें छोड़ देंगे, जितना भागोगे उतना पीछे आएंगे। ये बंदर हैं बिल्कुल। और जहाँ आपने इनको फेस करना शुरू किया तो बंदर सब भाग जाएंगे, कहेंगे ये आदमी तो डरता ही नहीं हमसे, तो हम ही डर जाते हैं, कोई बात नहीं है। नफरत गुस्सा परे हटा के जेड़ा प्रेम कमावे, गम इसनू तीन लोक विच बिल्कुल नहीं सतावे। तो एक समझ यहाँ से मिलती है कि नफरत और गुस्सा हमारे भीतर गम और भय पैदा करते हैं। किसी से नफरत होगी तो उससे डर भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो भी तो उतनी ही नफरत वापस करेगा। और प्रेम हो, हायर कॉन्शियसनेस, फिर समझ लेना, अगर प्रेम हो तो आपके दिल में डर नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे दिल में डर नहीं होगा तो प्रेम के बिना आप जितनी मर्जी ताकत इकट्ठी कर लीजिए, एटम बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम, कुछ भी बना लीजिए, डर निकल जाएगा? डर वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, जरा भी नहीं भागेगा बिल्कुल। जितनी मर्जी इकट्ठी कर लीजिए, फौज इकट्ठी कर लीजिए, पर दिल का डर नहीं जाएगा। जहां आपने प्रेम अपनाया डर भाग जाएगा। ये सूत्र है, फॉर्मूला है ये। पर हमारे लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सफुल बनना होते हैं, डराने की कोशिश करते हैं। पर परमात्मा सब जानता है। आज तक बचा कोई? जब वो चाहता है तो पता भी नहीं लगने देता कि कैसे हो जाता है। पर यहाँ से ये जो बड़ी खूबसूरत बात गुरु महाराज ने कही कि डर निकालना चाहते तो प्रेम को अपना लो, डर निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, पर हम सिंपल बात करना नहीं चाहते, बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं कि हाइड्रोजन बम बनाएंगे, नाइट्रोजन बनाएंगे, लोग डरेंगे। अपना डर दो लोगों को दिखा रहे हैं, पर यह नहीं पता कि वो तुम्हारे ऊपर पड़ गए फिर क्या करोगे। हो जाता है ऐसा भी। पर प्रेम एक ऐसी ताकत, एक ऐसी पावर, एक ऐसी एनर्जी जो भय को बिल्कुल निकाल देती है। बच्चे वांगर बड़े आना जेड़ा खुदी गवावे, मार्फत दे वेद अनोखे सचमुच ही पावे। तो जीसस भी यही कहा करते थे कि बी ए चाइल्ड, मतलब कि इनोसेंस। अब इनोसेंस क्या होती है ये भी समझ लें। बच्चा लड़ता है फिर दोस्त हो जाता है उसी टाइम, और हम लड़ाई करते हैं तो सारी उम्र याद रखते हैं और अगले जन्म के लिए भी याद रखते हैं। अच्छा इस जन्म बदला नहीं ले आए, अगले जन्म जरूर लेंगे। तो इनोसेंस क्या है? इनोसेंस है बच्चा अभी लड़ेगा फिर उसी वक्त दोस्ती कर लेगा, उसी वक्त साथ में खाना खाना शुरू कर देगा, सब भूल जाता है कि क्या है क्या नहीं। दिस इज कॉल्ड इनोसेंस। कि भीतर नहीं जाने दे रहा, इंप्रेशन नहीं बनने दे रहा बच्चा। इतनी गहरी बात है कि बच्चा लड़ता है, झगड़ता है, सारे काम दुनिया में करता है, पर अपने भीतर उतरने नहीं देता किसी बात को, इंप्रेशन नहीं बनने देता, ताकि हम सारी उम्र पीछे न छूटें। पर जैसे जैसे इंसान बड़ा होता चला जाता है ईगो के कारण, इंप्रेशन अपने अंदर, तो फिर परमात्मा कहता है ठीक है जाओ बदला लेके आओ, एक जन्म और ले लो, और क्या करोगे। उमा परे हटा के जेड़ा दिल प्रीतम न लगावे, दिल दे के ओ दिल है लेंदा सच्ची मौज मनावे। होमा परे हटा के मतलब क्या है? होमा क्या है? हमारा मन ही है।
अगर मरना हो तो हम कहाँ से आएगी? ईगो जिसको बोलते हैं वो हमारा मन ही है और कुछ नहीं है। अगर मन ही ना तो ईगो कहाँ से आएगी? ईगो हमारा मन ही पैदा कर लेता है कि जब ये आई से अटैच हो जाता है, मैं से अटैच हो जाता है, तो अपने आप ईगो पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो ये कहे कि मन को छोड़ दो, इगोइस्टिक मन जो है ना उसको छोड़ दो, तो तब उसके बाद ही परमात्मा से एक हो सकोगे। और जब तक उसको नहीं छोड़ोगे तब तक एक भी नहीं हो सकते। तो कहा है कि अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं है यार के लिए। हमारी वो जो मैंने कहा कि रोज कितना करकट इकट्ठा करते हैं, अपने भीतर डालते हैं, वही खुदी बनती है, वही अहंकार बनता है जाके। किसी ने कहा ना, कोई बात हुई, अच्छा मेरे को कहा तो क्या बन गया? अहंकार बना कि नहीं बना? और वो भीतर उतरता जाता है, निकलता ही नहीं है वो। तो क्रिएटर कौन है? हम खुद ही हैं। और वजह क्या है कि इग्नोरेंस है, समझ नहीं है बस। तो समझ की ज़रूरत है, दृष्टि की ज़रूरत है, फिर जाके बातें ये अपने आप ही होनी शुरू हो जाती हैं।